बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी सियासी जमातों के उन नारों की जिनकी वजह से वो कौम को अपने साथ अंगेज करते हैं, उन्हें वरगलाते हैं और फिर अपने मकासद हासिल करने के बाद उन नारों से भी पीछे हट जाते हैं और कौम फिर उनकी तरफ देखती रह जाती है। नौजवान जो उनके साथ अंगेज हो जाते हैं वो भी देखते रह जाते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातें किस तरह के पुरकशिश नारे देकर अवाम को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर जब उनके मकासद हल हो जाते हैं तो फिर उन नारों से वो पीछे कह जाते हैं। हम पहले बात करेंगे पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो की, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया और पूरी कौम को, गरीब कौम को अपने साथ जोड़ लिया और फिर वो आगे बढ़ते गए। और आज तक हमें नहीं पता चला कि वो रोटी, कपड़ा और मकान कहाँ गया। और इसी तरह बड़े सारे और नारे भी आए। अपना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से भी बड़े सारे स्लोगन आए और इन स्लोगन के साथ साथ ये नारा भी प्रमाण चढ़ा कि मियाँ जदों आवेगा लग पता जाएगा। ये नारे चलते रहे। इस तरह के और भी मुस्लिम लीग नून ने नारे बड़े मुतारफ करवाए और फिर रही सही कसर तो तहरीक इंसाफ ने निकाल दी। तहरीक इंसाफ की तरफ से जब बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने वाली थी, अदम एतमाद की तहरीक आने वाली थी, तो उन्होंने एक साइफर लहराया और इस्लामाबाद के जलसे में कहा कि ये वो ख़त है जिसमें अमेरिका की तरफ से उन्हें धमकियां दी गई कि बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा दिया जाए। और इस तरह के बड़े सारे इल्ज़ामात आयद किए और फिर कहा गया, नारे लगाए गए कि हम कोई गुलाम हैं। इसके साथ साथ और भी बड़ा कुछ तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया और फिर ये नारा हम समझते हैं कि इस नारे ने भुट्टो के नारे को भी पीछे छोड़ दिया, मियाँ नवाज शरीफ के नारों को भी पीछे छोड़ दिया और फिर पूरी कौम ने देखा गली मोहल्ले, सड़कों, चौराहों और गाड़ियों पर यही एक लफ्ज़ तहरीर था कि हम कोई गुलाम हैं, हम कोई अमेरिका के गुलाम हैं। और फिर जब वक्त आगे गुजरा तो फिर पार्टी बैकफुट पर चली गई और कहा गया कि बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में शायद अमेरिका का उतना हाथ नहीं, ये साजिश कहीं और से हुई है। और फिर चलते 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 अब हाल यहाँ तक पहुँच गया है कि डोनाल्ड लू से शुरू होने वाला ये सफ़र अब ट्रंप की कामयाबी पर एक इख्तिताम पजीर हो रहा है। अब अमेरिकन इलेक्शन से कबल ये नारा लगाया गया कि ट्रंप आएगा तो बानी तहरीक इंसाफ को रिहाई मिलेगी, उसे रिलीफ मिलेगा। और जब ट्रंप कामयाब हो गए तो कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि बानी जल्द रिहा होगा। बल्कि तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान की तरफ से भी ये बात वाज़ेह की जाती रही कि अब रिलीफ मिलने का चांस है। गो कुछ दबे दबे लफ्ज़ों में कहते रहे कि अमेरिका तो कोई किरदार अदा नहीं कर सकता, लेकिन इस मुहिम को भी सोशल मीडिया पर एक भरपूर अंदाज में चलाया गया कि ट्रंप की कामयाबी से बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा। और रही सही कसर सवाबी के जलसा में उस वक्त निकाल दी गई जब उस एहतजाजी जलसा में अमरीकी परचम लहरा दिया गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था वो वापस हो गया? क्या तहरीक इंसाफ ने हम कोई गुलाम गह का जो नारा लगाया था उससे पीछे हट गई है? ये तो अब कौम के सोचने की बात है, नौजवानों के सोचने की बात है जो वो नारे लगाते हुए थक नहीं रहे थे। बहरहाल हम समझते हैं कि सियासी पार्टियों के जो नारे हैं वो उनकी ज़ात तक मुहित होते हैं, उन्हें कौम से कोई गर्ज नहीं होती। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह।